अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए, जिसमें हुक्मरान लेबर पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जो वज़ीर आज़म है स्टार्मर, उनके मुस्तकबिल के हवाले से सवालात खड़े हो गए हैं। उनके ऊपर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बढ़ रहा है। अब तक 75 जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं बरतानिया के, लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, वो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। अगर 81 अरकान ने जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद कर दिया पार्लिमानी पार्टी में, तो फिर जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो नई क़यादत के इंतखाब का सामना करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं। बड़ी बुरी शिकस्त हुई है लेबर पार्टी को। रिफॉर्म पार्टी जो कि राइट विंग पार्टी है, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है, जो कि ज़ीरो इमिग्रेशन की हामी है, और वो इस बात की भी हामी है कि जो लोग यहाँ शहरियत ले चुके हैं, जो यहाँ रह रहे हैं बरतानिया में, उनको उनके मुल्कों को वापस भेजा जाए और बरतानिया को सिर्फ बरतानिया के लोगों के लिए रहने का जो मुल्क है वो बनाया जाए। इस सारी सूरत के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर कर दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। चंद दिन कबल बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए, और तकरीबन हर साल या 2 साल के बाद 1/3 जो कौंसलर्स हैं उनके इलेक्शन होते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। तो इस कुछ कौंसल जो हैं उनके 70 सीटों के इलेक्शन होते हैं, और कुछ के 1/2 होते हैं, कुछ के जो है उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल ये मकामी हुकूमतों के एक वक्त में नहीं होते तमाम जगह के ऊपर इलेक्शन, लेकिन जहाँ इलेक्शन हुए हैं जिन जिन कौंसल्स के, तो लेबर पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेबर पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा काउंसलर्स थे इन इलेक्शन से पहले, उनकी तादाद तकरीबन 2200 से ज़्यादा थी, 2200 से ज़्यादा काउंसलर थे। अब 1028 काउंसलर रह गए हैं। 1229 काउंसलर्स जो हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और अब ये तादाद बढ़ भी सकती है, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये 1350 के करीब पहुंच सकते हैं। तो लेबर पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, उसके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं काउंसलर्स जो हैं वो इलेक्शन हार गए। जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो हुआ है रिफॉर्म पार्टी को। इस इलेक्शन से पहले रिफॉर्म पार्टी के 130-35 के करीब काउंसलर थे। ये जो मकामी हुकूमतों के इंतखाब हुए हैं लोकल काउंसिल्स के, इसके अंदर 1372 जो नए काउंसलर्स हैं वो रिफॉर्म पार्टी के इलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह उसकी तादाद हो गई है 1454। तो 1454 काउंसलर्स के साथ रिफॉर्म पार्टी इस वक्त बरतानिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है मुकामी हुकूमतों में, लोकल काउंसिल्स के अंदर, और उसने बड़े पैमाने पर शिकस्त दी है लेबर पार्टी को। अपने जो मजबूत तरीन गढ़ हैं, जिसमें ब्रेडफोर्ड है, जिसमें बर्मिंघम है, जिसमें और नॉर्थ इंग्लैंड के शहर आते हैं, कस्बे आते हैं, जहाँ पे कई दहाइयों से लेबर पार्टी का राज था, वो राज या तो ख़त्म हो गया या अब खात्मे के करीब है। और उसके साथ साथ जो ग्रीन पार्टी है उसने भी काफ़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, और अब तक कोई 400 के करीब काउंसलर्स नए जो है वो ग्रीन के मुंतखब हो गए हैं ग्रीन पार्टी के। ये बड़ी कामयाबी है, और ये इस सबसे बड़ी तादाद है काउंसलर्स की जो कि ग्रीन पार्टी बरतानिया जीती है। इस वक्त 587 काउंसलर्स जो हैं वो ग्रीन पार्टी के हो गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को भी जो है वो शिकस्त हुई है, उनके भी काउंसलर्स की तादाद कम हुई है, 433 काउंसलर्स उनके कम हुए हैं। जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स 142 मजीद काउंसलर्स उनके इलेक्ट हो गए हैं, तो वो उनकी तादाद भी अब 844 हो गई है। तो अगर आप अंदाजा लगाएं तो अब लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स के काउंसलर्स की तादाद में सिर्फ 100 काउंसलर्स का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा हुआ करता था तारीखी तौर पर। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो उसको भी काफी बड़ा झटका लगा है। तो 2 पार्टियां जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो रिफॉर्म पार्टी यूके है, जो कि एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है, एंटी इमिग्रेंट्स है पार्टी है। ये यूके की नई शक्ल है, और ये इमिग्रेंट्स के बहुत सख्त खिलाफ हैं। और लेबर पार्टी के जो गढ़ थे, जो सबसे तकलीफ की बात है इन इलेक्शन की, वो ये है कि वो इलाके जो कभी जो वर्किंग क्लास के इलाके थे, जो सनती इलाके हुआ करते थे बरतानिया के, वहाँ पर लेबर पार्टी कई दिहाइयों से राज करती आ रही थी,
वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, वो हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कहते हैं बरतानिया में, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, या वो जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, तो इन इलेक्शंस के अंदर हमेशा लेबर पार्टी जो है वो डोमिनेट करती थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन अब उसको धचका लगा है। इसी तरह लंदन की बात करें तो 3 इलाके जो गरीबों के, जो वर्किंग क्लास के इलाके समझे जाते हैं, जिसमें टावर हैमलेट है, जिसमें हैकनी है, जिसमें लेवरशेम है, तो इन इलाकों के अंदर लेबर पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ग्रीन पार्टी ने पहली दफा डायरेक्ट इलेक्शन में कौंसलर्स के जो मेयर का इलेक्शन हुआ है, हैकनी में भी ग्रीन पार्टी जीती है। लेबर पार्टी को 24 साल के बाद शिकस्त हुई है वहाँ। और इसी तरह लेवरशेम में भी शिकस्त हुई है और ग्रीन पार्टी इलेक्ट हो गई है वहाँ कौंसलर। टावर हैमलेट्स में एस्पायर के नाम से ये बांग्लादेशी बाशिंदों के ऊपर मुश्तमिल पार्टी है, ये कामयाब हो गई और इन्होंने वहाँ पे कौंसिल में भी अक्सरियत ले ली है अब, और इन्होंने वहाँ पर इनका मेयर भी इलेक्ट हो गया है। और ये वो जगह, ये टावर हैमलेट्स वो जगह है जो जहाँ से जॉर्ज गैलवे ने जब इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट एक पार्टी बनी थी, कोलेशन था जिसमें एशियाई कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी, बांग्लादेशी आगे आगे थे, ये वही इलाका था जहाँ से उन्होंने शिकस्त दी थी लेबर पार्टी को। तो अब जो है एस्पायर जो पार्टी है, मकामी है, ये उस टावर हैमलेट्स महदूद है, उन्होंने वहां पर मकामी, इसको आप कह लें एक अलायंस कह लें, उन्होंने लेबर पार्टी को शिकस्त से दो चार कर दिया है और उनका मेयर वहां इलेक्ट हो गया है। लेबर पार्टी बहुत बुरी सूरत हाल में है और उसकी वजह और कोई नहीं है, खुद लेबर पार्टी की अपनी पॉलिसियां हैं, केयर स्टारमर हैं, उन्होंने जो लेफ्ट के खिलाफ किया, जिस तरह जेरेमी कॉर्बन को निकाला गया साजिश करके, और जिस तरह लेफ्ट के लोगों को चुन चुन के निकाला गया, और जिस तरह लेबर पार्टी में और कंजर्वेटिव पार्टी में फर्क करना मुश्किल होता गया, तो वैसे वैसे उसकी मकबूलियत में शदीद कमी आई है। और उसकी वजह से अब जो लेबर पार्टी है उसके अंदर जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं सर केयर स्टारमर, उनके इस्तीफे की दबाव बढ़ रहा है। हर रोज जो है वो तादाद बढ़ रही है उन अरकान पार्लियामेंट की जो उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में नजर आता है कि अगर लेबर पार्टी की यही पॉलिसियां रहीं और जितना गैर मकबूल हो चुके हैं स्टारमर, उनको लगता है कि अगर वो इनकी क़यादत में इलेक्शन में गए तो उनका सफाया हो जाएगा, तो वो अपनी सीटें बचाना चाहते हैं। कुछ तो लेफ्ट विंग के लोग हैं, वो चाहते हैं कि लेबर पार्टी वापस बाएं बाजू के प्रोग्राम पे आए, बाएं बाजू की पॉलिसी पे आए और दाएं बाजू की जो पॉलिसियां उनको तर्क करे ताकि वो अपना खोया हुआ जो हमायत है उसको वापस ले सके। तो बहरहाल इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद कहीं कहीं पे शायद यूर पार्टी के लोगों ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन दरअसल उन्होंने फैसला किया था कि वो जो लेफ्ट विंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पूरे बरतानिया में उसकी हिमायत करेंगे। तो वो 200 कुछ काउंसलर्स कामयाब हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काउंसलर ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट जीते थे, इस दफा वो हार गए हैं। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल बनी है बरतानिया के इलेक्शंस की। जो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात थे, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा धचका है, ये एक बहुत बड़ा जल्जला है सियासी तौर पे, एक भूचाल है जो बरतानिया की सियासत में आता हुआ नजर आ रहा है कि एक एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी, एक नीम फाशिस्ट तो नहीं कह सकते, नीम फाशिस्ट पार्टी जो सख्त गीर कदामत पसंद पार्टी है, जो कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत सख्त मौक़िफ़ रखती है, तो वो बरतानिया की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर आई है। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, हम बताते रहे हैं पहले भी कि अगर यही पॉलिसियां लेबर पार्टी ने जारी रखी तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि नई कुव्वतें जो हैं वो मर्ज करके आ जाएंगी। तो अब बरतानिया के वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल खतरे में है, उनको उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस डिजास्टरस बदतरीन नताइज के बाद वो क़यादत छोड़ दें। तो अब देखते हैं अगले चंद दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।